अपनी अपनी हाजात की बराबरी के लिए बावाज़े बुलंदतर सलावात। अपने अपने गुनाहों की बख्शिश व मग़फ़िरत के लिए बावाज़े बुलंदतर सलावात। अपने अपने मरहूमीन के दरजात की बुलंदी के लिए बावाज़े बुलंदतर सलावात। इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के ज़ुहूर में ताजील के लिए बावाज़े बुलंदतर सलावात। माशाअल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला अब्दिहिल मुअय्यद वर रसूलिल मुसद्दद अल मुस्तफ़ल अमजद वल महमूदिल अहमद मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद व रहमतुल्लाहि अला अहबाबिहिम व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम मलऊनीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्स अहलल बैत व युत्तहिरुकुम तत्हीरा। क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी किताबिहिल मुबीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल वक़ाल रसूलुल्लाहि स्वल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम अल हुसैन मिस्बाहुल हुदा वस्सफ़ीनतुन नजात सलवात। कोशिश करें तमाम अहबाब करीब करीब हो जाएं ताकि बाद में आने वालों को परेशानी ना हो और एक मजलिस अज़ा का माहौल मुकम्मल हो जाए। सलवात पढ़िए बावाज़े बुलंद। रब्बे काबा नारे तकबीर। नहीं, ऐसे नहीं, ये वो नारा है जो अली ने हर मैदान में बुलंद किया। ये वो नारा है जिसका अलम अली ने बदर में बुलंद किया, उहद में बुलंद किया, खैबर में बुलंद किया। लिहाजा मिलकर अपने रब के एक होने की गवाही दीजिए और मिलकर बावाज़े बुलंद जवाब दें। रब्बे काबा नारे तकबीर। मुहाफिज़ काबा नारे रिसालत। ये वो नारा है जो हमारी जान है, आन है, हमारे अकीदे रिसालत की पहचान है। मिलकर बावाज़े बुलंद नारे रिसालत। ज़ीनत काबा नारे हैदरी। ये वो नारा है जो हमारी माओं की शराफतों की पहचान है। मिलकर बावाज़े बुलंद नारे हैदरी बर मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद बुलंदतर सलावात। सबसे पहले तो हम उस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्रिया अदा करते हैं कि जिस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारी हिदायत के लिए, हमारी रहनुमाई के लिए एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि 14 हिदायत के चिराग अता फरमाए। मैं कोई सुर लगाने वाला नहीं, जब से आए हूँ देखा है माशाअल्लाह से सुरों वाले बेहतरीन अंदाज में खिताब फरमा रहे हैं। मैंने सोच कर मैं कुछ और आया था, लेकिन आपकी इन हसीन समाअतों को सोचते हुए मौजू तब्दील कर दिया। अब तवज्जो फरमाइएगा, उस खुदा का कितना शुक्रिया अदा करें कि जिस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारी हिदायत के लिए 14 हिदायत के चिराग भेजे और उन 14 हिदायत के चिरागों में भी एक चिराग हुसैन इब्ने अली जैसा भेजा।
और उन 14 चिरागों में भी एक चिराग हुसैन इब्ने अली जैसा भेजा। और किसी आम आदमी ने नहीं कहा, बल्कि खुद मोहम्मद मुस्तफ़ा ने फरमाया, जिसके बारे में खुदा ने फरमाया, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। मेरा नबी अपनी मर्जी से कुछ नहीं बोलता, बल्कि वो कहता है जो मैं खुदा चाहता हूँ। उसी मोहम्मद मुस्तफ़ा ने फरमाया, अल हुसैन मिस्बाहुल हुदा व सफीनतुन नजा। मेरा हुसैन हिदायत का चिराग है, नजात की कश्ती है। मस्जिद नबी का माहौल था, नबी मिंबर पर बैठे थे, नबी ने ये हदीस बयान फरमाई के सामने असहाब में से एक सहाबी उठा और आकर कहने लगा, या रसूल अल्लाह, क्या आप खुद हिदायत के चिराग नहीं? रसूल ने फरमाया, बेशक हूँ। उसने कहा, क्या फिर आपका भाई अली इब्ने अबी तालिब हिदायत का चिराग नहीं? रसूल ने फरमाया, बेशक हिदायत का चिराग है। तो साइल ने कहा, या रसूल अल्लाह, क्या फिर आपकी दुख्तर फातिमा ज़हरा हिदायत का चिराग नहीं? रसूल ने फरमाया, बेशक हिदायत का चिराग है। उसने कहा, क्या फिर आपके दूसरे नवासे हसन मुज्तबा हिदायत के चिराग नहीं? रसूल ने फरमाया, बेशक हिदायत के चिराग है। उसने कहा, या रसूल अल्लाह, जब आप सब ही हिदायत के चिराग हैं, तो फिर आपने हदीस में हुसैन का नाम क्यों लिया? इतना सुनना था कि पैगंबर के चेहरे पर तबस्सुम आया। नबी ने फरमाया, मैदान महशर सजा होगा, वहां पर एक कश्ती नजात मुझ मोहम्मद मुस्तफ़ा के पास होगी, एक कश्ती नजात अली मुर्तजा के पास होगी, एक कश्ती नजात मेरी बेटी फातिमा ज़हरा के पास होगी, एक कश्ती नजात हसन मुज्तबा के पास होगी, और दूसरी जानिब एक कश्ती नजात हुसैन शहीद करबला के पास होगी। और मैदान महशर में जिसकी कश्ती सबसे पहले अपने सवारों को जन्नत तक पहुंचाए, वो कश्ती हुसैन इब्ने अली की कश्ती। जिसकी कश्ती सबसे पहले अपने सवारों को जन्नतुल फिरदौस तक पहुंचाए, वो कश्ती हुसैन इब्ने अली की कश्ती है। तो आइए, अब आप सब लोग अगर आमादा हो गए हैं तो आइए परवाज के लिए तैयार हो जाइए, और हम चलते हैं पैगंबर इस्लाम की बारगाह में। जाकर कहते हैं, ओ नबी खुदा, आपने हमें बैतुल खला में जाने का तरीका भी बताया, आपने हमें मिसवाक का तरीका भी बताया। जब आप जा ही रहे हैं तो हमें बताएं कि अब अगर हमने कश्ती नजात, कश्ती हुसैन इब्ने अली पे सवार होना हो, तो फिर हमें कौन से समंदर के साहिल पे जाना पड़ेगा, कौन से दरिया के किनारे पे जाना पड़ेगा, कौन सी जगह जाएं ताकि हम कश्ती हुसैन इब्ने अली पे सवार हो जाएं? तो अजब नहीं कि पैगंबर इस्लाम फरमाए कि अगर तुम कश्ती हुसैन इब्ने अली पे सवार होना चाहते हो, किसी दरिया या समंदर के किनारे जाने की जरूरत नहीं, बल्कि मजलिस हुसैन इब्ने अली में आओ, मजलिस हुसैन इब्ने अली में आओ। मजलिस हुसैन इब्ने अली ही कश्ती नजात है। और अब अगर मैंने ये जुमला कहा तो अगला जुमला खोल कर पढ़ देता हूँ कि आखिर क्या वजह है कि मजलिस हुसैन इब्ने अली हमें निजात देती है, हमारे लिए बाइस नजात है मजलिस हुसैन इब्ने अली, हमारी शिफाअत का जरिया है मजलिस हुसैन इब्ने अली। तो आइए पूछते हैं कि अगर हम इस मजलिस में आए तो किस तरह से ये मजलिस हुसैन इब्ने अली हमारे लिए नजात का बाइस बनेगी? क्योंकि हम देख रहे हैं कि मजलिस हुसैन के नाम की होती है, जिक्र आदम का हो जाता है, मजलिस हुसैन के नाम की होती है, जिक्र नूह का हो जाता है, मजलिस हुसैन के नाम की होती है, जिक्र इब्राहिम का होता है, मजलिस हुसैन के नाम की होती है, जिक्र इब्राहिम के ख्वाब देखने का होता है, मजलिस हुसैन के नाम की होती है, जिक्र इस्माइल की कुर्बानी का होता है, मजलिस हुसैन के नाम की होती है, जिक्र इस्माइल का होता है, मजलिस हुसैन के नाम की होती है, जिक्र इसहाक का होता है, मजलिस हुसैन के नाम की होती है, जिक्र आदम से लेकर मूसा तक का होता है, मजलिस हुसैन के नाम की होती है, जिक्र मूसा के अपने पांव की ठोकरों से मुर्दों को उठाने का होता है, मजलिस हुसैन के नाम की होती है, जिक्र ईसा नबी का होता है, मजलिस हुसैन के नाम की होती
होती है, जिक्र नमाज का हो जाता है, मजलिस हुसैन के नाम की होती है, जिक्र रोजे का होता है, मजलिस हुसैन के नाम की होती है, जिक्र ज़कात का होता है, मजलिस हुसैन के नाम की होती है, जिक्र खुम्सा का होता है, मजलिस हुसैन के नाम की होती है, जिक्र तबर्रा का होता है, तबल्ला का होता है, मजलिस हुसैन के नाम की होती है, जिक्र हम फिरऔन का भी करते हैं, नमरूद का भी करते हैं, मजलिस हुसैन के नाम की होती है, जिक्र शैतान का भी होता है, शैतानों का भी होता है, मजलिस हुसैन के नाम की होती है, जिक्र शैतानों का भी हो जाता है। आखिर क्या वजह है कि मजलिस हुसैन के नाम की होती है, जिक्र दीन की हर चीज का होता है? वो वजह ये है कि हुसैन ही वो हस्ती है जो आदम का भी वारिस है, जो नूह का भी वारिस है, जो इस्माइल का भी वारिस है, जो इसहाक का भी वारिस है। आदम से लेकर मोहम्मद मुस्तफा के पांव के जख्मी हो जाने तक सब की सब हस्तियों की मेहनतों को जो बचाए उसे हुसैन इब्ने अली कहते हैं। या आदम से लेकर ईसा हत्ता के मोहम्मद मुस्तफा तक की मेहनतों को जो बचाए, ऐसी हस्ती को हुसैन इब्ने अली कहते हैं। और आइए देखते हैं कि पैगंबर इस्लाम ने इसके बाद क्या फरमाया। पैगंबर इस्लाम ने जब ये बात फरमाई कि अल हुसैन मिसबाहुल हुदा वस्सफीनतुन नजा, हुसैन हिदायत का चिराग है, नजात की कश्ती है, नजात की कश्ती है। चलें एक जुमला रुक कर और अर्ज किए देता हूँ कि पूरी कायनात में जिस भी किसी समंदर या दरिया के किनारे पर जाएं, किसी कश्ती पर सवार होना हो, कश्ती की टाइमिंग होती है, ऐसा है या नहीं? अगर हम रात को 12 बजे चले जाएं दरियाए चनाब पर और उसे कहें कि हमें दरिया की सैर करवा, कश्ती पर बिठा, तो वो कहेगा नहीं भाई टाइमिंग होती है। लेकिन वाहिद कश्ती है इस कायनात में मजलिस हुसैन इब्ने अली, जो पूरी कायनात में 1 सेकंड के लिए भी बंद नहीं होती। चलें कायनात दूर की बात, पूरे पाकिस्तान से भी हम हट जाएं, पूरे पंजाब में दिन के 24 घंटों में कोई 1 सेकंड ऐसा नहीं जब हुसैन इब्ने अली की कश्ती तैयार ना हो। जब हुसैन इब्ने अली की कश्ती नजात तैयार ना हो तो उसी पैगंबर इस्लाम ने फरमाया अल हसन वल हुसैन सय्यदा शबाब अहलिल जन्ना व अबूहुमा खैरो मिनहुमा, हसन और हुसैन जवानाने जन्नत के सरदार हैं और इनके बाबा अली इन दोनों के भी सरदार हैं, और इनके बाबा अली इन दोनों के भी सरदार होंगे, और इनके बाबा अली इन दोनों के भी सरदार होंगे। चले मैं आपसे एक सवाल कर लेता हूं, क्या आदम अलैहिस्सलाम ने जन्नत में जाना है या नहीं जाना? जाना है। सब लोग बताएं ना, हजरत आदम ने जन्नत में जाना है या नहीं जाना? हजरत इस्माइल ने जन्नत में जाना है या नहीं जाना? हजरत आदम ने जन्नत में जाना है या नहीं जाना? तो जिस जन्नत में आदम से लेकर ईसा तक सबके सबरे आया होंगे, उसी जन्नत में हसन और हुसैन सरदार होंगे। उसी जन्नत में हसन और हुसैन सरदार होंगे, उसी जन्नत में हसन और हुसैन जमाना ने जन्नत के सरदार होंगे। और यही वजह है कि हम शिया ने हुसैन इब्ने अली इमाम हुसैन को आदम का भी सरदार मानते हैं, ईसा का भी सरदार मानते हैं। और फिर पैगंबर इस्लाम ने फरमाया व अबूहुमा खैरो मिनहुमा, और इनके बाबा अली इन दोनों के भी जन्नत में सरदार होंगे। पता चला अब जन्नत सज गई, आदम चले गए, मूसा चले गए, ईसा चले गए, यहया चले गए, जकरिया चले गए। जब सबके सब अंबिया जन्नत में चले गए तो वहां पर सरदार एक जानिब हसन और हुसैन नजर आते हैं और दूसरी जानिब अली मुर्तजा नजर आते हैं। और यही वजह है कि कल इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम की शहादत का रोज गुजरा, तो एक जुमला मौला का भी अर्ज कर दूं। यही वजह है कि जब यजीद मलऊन के दरबार में मेरे मौला सज्जाद खड़े थे तो मेरे मौला सज्जाद फरमा रहे थे, ओ यजीद
तू क्या समझता है अगर तूने मेरे सामने अपने इन किराए के खतीबों को चंद अशरफियां, चंद दिरहम और दिनार देकर अपने बारे में बातें करवा ली, तो क्या समझता है कि तू जीत गया, हम हार गए, तूने हम पर फौकियत हासिल कर ली। और यजीद पलीद सुन ले, तेरे फजाइल पढ़ने वाले अगर ये दुनिया वाले हैं, तेरे कसीदे लिखने वाले ये दुनिया वाले हैं, तो हम आले मोहम्मद वो हैं जिनके कसीदे का नाम कुरान है, जाकिर का नाम अल्लाह है। या जिनके जाकिर का या जिनके जाकिर का नाम अल्लाह रब्बुल आलमीन है। यही वजह है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत में कुरान में जगह जगह पर अली हैदर करार के और औलादे अली के कसीदे पढ़े लेकिन नाम नहीं लिया। तवज्जो फरमाइएगा, अल्लाह ने कुरान में जगह जगह अहले बैत के कसीदे पढ़े लेकिन उस अल्लाह ने नाम नहीं लिया। इसके पीछे भी एक हिकमत पोशीदा। मिसाल के तौर पर अगर यहाँ पर मैं आया और मुझसे सगीर भाई ने कहा कि मुबशिर भाई आप अगर कबीर वाला साइड पे जाएं, तो मिसाल दे रहा हूँ, तो ये मुझसे कहें कि 50,000 है। कबीर वाला शहर में एक असद नामी, फॉर एग्जाम्पल एक असद नामी सैयद ज़ादा है, आपने ये 50,000 अमानत उसे देनी है। मैं कबीर वाला शहर मोड़ पर चला जाऊं और जाकर ऐलान करवा दूं जो असद नामी आदमी है आए और अपनी 50,000 अमानत ले जाए। तवज्जो फरमाइएगा, तो आप बताएं क्या कबीर वाला शहर में सिर्फ एक असद नामी आदमी आएगा? नहीं, कई आदमी होंगे जो आ जाएंगे, जो कहेंगे हम सैयदजादे भी हैं, चाहे नहीं होंगे लेकिन कहेंगे नहीं हम सैयदजादे हैं, हमारे लिए उन्होंने भेजे। यही वजह है कि अल्लाह ने, चले अब अगर दूसरा तरीका हो, मुझे सगीर भाई कहें कि मुबशिर भाई आप जाएं कबीर वाला शहर के फलां इलाके में चले जाएं, उसके फलां मकान नंबर चले जाएं और उस मकान नंबर पर जाकर आप दरवाजे पर दस्तक करें और अंदर अमानत पहुंचा दें। अब मुझे नाम पूछने की भी जरूरत नहीं, ना नाम बताने की जरूरत। आप बताएं अब कौन सा तरीका बेहतर होगा अमानत देने के लिए? कौन सा तरीका बेहतर होगा? दूसरा तरीका। यही वजह है अल्लाह रब्बुल इज्जत में कुरान में अली इब्न अबी तालिब के फजाइल पढ़े लेकिन नाम इसलिए नहीं लिया जो लोग चोरी के आदी हैं, जो लोग चोरी के आदी हैं, कहीं वो जानबूझकर अपने बच्चों के, अपनी औलादों के नाम अली रख न ले और फिर कहें कि कुरान की ये आयत हमारे बारे में नाजिल हुई। यही वजह है अल्लाह ने नाम नहीं लिया लेकिन अल्लाह ने निशानियां बताई। उस अल्लाह ने निशानियां बताई, घर बताए, लेकिन उस अल्लाह ने नाम नहीं लिया। चले मैं परेशानी हैरानी देख रहा हूं तो मैं चंद एक मिसालें पेश करता चलूं कि खुदावंदे आलम कुरान में फरमाता है इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, लेकिन अल्लाह ने नाम नहीं लिया। फिर खुदा फरमाता है सिरातल लजीना अनअमता अलैहिम, उन लोगों का रास्ता जिन पर मैंने नेमतें नाजिल की। अल्लाह ने निशानी बताई लेकिन नाम नहीं लिया। फिर खुदा कुरान में फरमाता है या अय्युहल आमनुत्तकुल्लाह वब्तगू इलैहिल वसीला, ऐ लोगों अल्लाह से डरो और उस तक पहुंचने के लिए वसीला तलाश करो। अल्लाह ने निशानी बताई लेकिन नाम नहीं लिया। फिर खुदा कुरान में फरमाता है इन्नमा वलियुकुमुल्लाह व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनुल्लज़ीना युकीमूनस सलाता व युअतूनज़ ज़काता व हुम राकिऊन, तुम्हारा वली अल्लाह, उसका रसूल और वो लोग हैं जो नमाज पढ़ते हैं, हालत रुकू में ज़कात अदा करते हैं। अल्लाह ने निशानी बताई लेकिन नाम नहीं लिया। फिर खुदा कुरान में फरमाता है व मिनन नास मन यशरी नफ्सहु इब्तिगाअ मरज़ातिल्लाह, अल्लाह के बंदों में से कोई ऐसा भी है जो अपना नफ्स बेचता है, उसकी मर्जियां खरीद लेता है। अल्लाह के बंदों में से
अल्लाह के बंदों में से कोई ऐसा भी है जो अपना नफ्स बेचता है, उसकी मर्जियां खरीद लेता है। यहाँ पर भी अल्लाह ने निशानी बताई लेकिन नाम नहीं लिया। फिर खुदा कुरान में फरमाता है इज़ा ज़ुल्ज़िलतिल अर्ज़ु ज़िल्ज़ालहा व अख़रजतिल अर्ज़ु अस्क़ालहा व क़ालल इंसानु मा लहा। जब जमीन पर जोरदार ज़ल्ज़ला आने लगा, लोग डर के मारे अपने अपने घरों से निकल गए, लेकिन कोई अबू तुराब था जो मिट्टी पे हाथ रख के कहता था मालहा, तुझे क्या हो गया। यहाँ पर भी अल्लाह ने अली इब्ने अबी तालिब की निशानी बताई लेकिन नाम नहीं लिया। जब हम नाम ढूंढने के लिए निकले तो क्या देखा, मस्जिद में भी अली है तो मिंबर पे भी अली, काबा गवाह है दोष पैगंबर पे भी अली, हिजरत की शब रसूल के बिस्तर पे भी अली, जन्नत अली की मिल्क है कौसर पे भी अली। हर जा अली मिलेंगे न दामन बचाइए, बचना अली से है तो जहन्नुम में जाइए। यहां पर भी अल्लाह ने अली का नाम नहीं लिया। और एक बात याद रखिएगा कि अली के बगैर गुजारा अली के माँ बाप का भी नहीं, तेरा मेरा कैसे होगा। नहीं 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 नहीं, अभी भी मैं देख रहा हूं कि चंद चेहरों पर परेशानी मौजूद है। जब अली की माँ फातिमा बिनते असद का इंतकाल हुआ, मेरे मौला आए और आकर कहने लगे या रसूल अल्लाह, मेरी वालिदा का इंतकाल हो गया। रसूल ने फरमाया ये ना कहे तेरी वालिदा का इंतकाल हुआ, बल्कि ये कहे हम दोनों की वालिदा का इंतकाल हुआ, बल्कि ये कहे हम दोनों की वालिदा का इंतकाल हुआ, हम दोनों की वालिदा इस दुनिया से चली गई, हम दोनों की वालिदा इस कायनात से पर्दा फरमा गई। मौला अली ने फरमाया जी या रसूल अल्लाह, हम दोनों की वालिदा इस कायनात से इंतकाल कर गई। अब रसूल ने कफन के लिए अपनी आबादी जनाजा खुद मोहम्मद मुस्तफ़ा ने पढ़ाया। कब्र में पहले खुद मोहम्मद मुस्तफ़ा लेटे, फिर फातिमा बिनते असद को उस कब्र में लिटाया। तवज्जो फरमाइएगा, पहले खुद मोहम्मद मुस्तफ़ा जनाब फातिमा बिनते असद की कब्र में लेटे, फिर जनाब फातिमा बिनते असद को कब्र में लिटाया, कब्र का तावीज़ बंद कर दिया, ऊपर मोहम्मद मुस्तफ़ा बैठे, उंगलियां रखी, नबी 7 मरतबा पढ़ रहे थे इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वाली सूरह पढ़ रहे थे कि पढ़ते पढ़ते नबी ने फरमाया खामोश, इब्नुक इब्नुक इब्नुक, तेरा बेटा तेरा बेटा तेरा बेटा। साथ बैठे सहाबियों ने पूछा या रसूल अल्लाह, आप अचानक सूरतुल कद्र की तिलावत करते करते इब्नुक 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 क्यों कहने लगे। इतना सुनना था कि पैगंबर के चेहरे पर तबस्सुम आया, नबी मुस्कुराए और मुस्कुरा कर फरमाने लगे कब्र में अभी मुनकर नकीरैन आए थे और उन्होंने आकर पूछा मन रब्बुका। फातिमा बिनते असद ने कहा अल्लाह रब्बी। फरिश्तों ने पूछा मन नबिय्यु का। फातिमा बिनते असद ने फरमाया मुहम्मदुन नबिय्यु, मुहम्मदुन नबी, मेरा नबी मोहम्मद है। इसके बाद फरिश्ते पूछ बैठे हैं मन इमामों का। अब अली की माँ सोच रही है कि मेरा बेटा तो है, लेकिन ए अली के नौकरों कैसे बताऊं मैं उसी अली की माँ हूँ, कैसे बताऊं मैं उसी अली की माँ हूँ। तो मैं मोहम्मद मुस्तफ़ा ये कह रहा हूँ कि फातिमा बिनते असद परेशान ना हो, बल्कि कह दे मेरा बेटा मेरा बेटा मेरा बेटा मेरा बेटा, मेरा ही बेटा मेरा इमाम है, मेरा ही बेटा मेरा इमाम है, मेरा ही बेटा मेरा इमाम है। तो अब जुमला कहने दो ना, जब अली की माँ का अली के बगैर गुजारा नहीं, तो उस 40 साल तक बुतों की पूजा करने वाले की बेटी का अली के बगैर गुजारा कैसे। जब अली की माँ का अली के बगैर गुजारा नहीं, तो कोई अगर जबरदस्ती उम्मुल मोमिनीन बन जाए तो उसका अली के बगैर गुजारा कैसे होगा। तो ए अहबाब कराम, ये अहले बैत वो हस्तियां
कि जो खुदावंदे आलम ने अगर हम पूरी जिंदगी उस अल्लाह को सजदे करते रहें और सिर्फ ये शुक्र अदा करना चाहें कि तूने हमें अली का शिया बनाया, हमारे सजदे कम, उस अल्लाह का शुक्रिया ज्यादा है। ये कौन है अली इब्न अबी तालिब कि अगर कोई इसकी विलायत का इनकार करे या इस अली के खिलाफ दिल में बुग़्ज़ रखे तो वो सहाबी नहीं रहता। बस तवज्जो फरमाइएगा, वो सहाबी नहीं रहता। नबी मस्जिद नबी में मौजूद कि एक सहाबी दौड़ता हुआ अंदर आया। नबी ने फरमाया दौड़ता हुआ क्यों आया, क्या तुझे मस्जिद के आदाब का नहीं पता? उसने कहा या रसूलल्लाह आदाब का पता है, लेकिन क्या करूं, जब मैं मस्जिद के करीब पहुंचा तो कुत्ता मेरे पीछे भौंका, मेरे पीछे दौड़ा और मैं दौड़कर आपकी बारगाह में आ गया। नबी मुस्कुरा दिए, नबी ने कुछ कहा नहीं, नबी मुस्कुराए, तवज्जो, नबी मुस्कुराए। कि दूसरा दिन हुआ, फिर एक सहाबी उसी तरह दौड़कर आया। नबी ने फरमाया क्या तू भी मस्जिद में आने के आदाब भूल गया? उसने कहा नहीं या रसूल अल्लाह, आदाब नहीं भूला, बस मैं मस्जिद में आ रहा था तो एक कुत्ता खड़ा था, वो भौंका, मेरे पीछे भागा, मैं दौड़कर आपकी बारगाह में आ गया। वैसे स्पीड तो बड़ी थी ना, मैं दौड़कर आपकी बारगाह में आ गया। तवज्जो, मैं दौड़कर आपकी बारगाह में आ गया। तीसरा दिन हुआ, एक और बंदा आ गया। नबी ने देखा कि वो भी उसी तरह दौड़कर आया। अब नबी परेशान, नबी ने फरमाया क्या तू भी आदाब भूला? उसने कहा नहीं या रसूल अल्लाह, आदाब नहीं भूला, बस क्या करूं, मैं आ रहा था, एक कुत्ता गली की नुक्कड़ पे खड़ा था, वो भौंका, दौड़ा, मैं आपके बाद दौड़ के आ गया। या रसूल अल्लाह बस अब हम परेशान, अब हमारी बस अब हम में हिम्मत खत्म हो गई, अब आप कुछ करें, जाइए उस कुत्ते के मालिक को समझाएं वो इस कुत्ते को इस इलाके से किसी बाहर के इलाके में कर दे। नबी ने फरमाया चलो मेरे साथ चलो, तवज्जो, चलो मेरे साथ चलो, जाकर इसके मालिक से बात करते हैं। नबी ने उनको अपने साथ लिया, कुत्ते को भी लिया और कुत्ते के मालिक के दरवाजे पर आ गए। अब कुत्ते का मालिक मुसलमान नहीं, कोई मुशरिक था। कुत्ते का जो मालिक था वो मुसलमान भी नहीं, काफिर था, मुशरिक था। तो अब पैगंबर इस्लाम ने फरमाया कि इस तरह से तेरे इस कुत्ते ने मेरे असहाब पर भौंकना शुरू कर दिया है, मेरे सहाबा को मस्जिद में आते जाते हुए तंग करता है। उस यहूदी ने कहा या रसूल अल्लाह, आप हैं मुसलमानों के नबी लेकिन काबिल एहतराम हैं, हुक्म फरमाएं कि मैं क्या करूं? नबी ने फरमाया इस कुत्ते के रस्सी को पकड़, पट्टे को पकड़ और इसे किसी दूसरे इलाके में छोड़ के आ। अब उस कुत्ते के मालिक ने कुत्ते की गले में पड़े हुए रस्से से खींचा, उसे लेकर जाने लगा कि कुत्ते ने पीछे मुड़कर पैगंबर की जानिब देखा और कुछ अपनी जुबान में कहने लगा। नबी ने फरमाया छोड़ इसे मेरे पास आने दे, छोड़ इसे मेरे पास आने दे, छोड़ इसे मेरे पास आने दे। अब वो कुत्ता मेरे रसूल के पास आया, करीब आया। जब वो करीब आया तो रसूल ने फरमाया हाँ अब बोल। उसने कहा या रसूल अल्लाह, मैं तो आपके असहाब पे भौंका ही नहीं। जो या रसूल अल्लाह, पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, एक एक हर्फ का ज़ामिन हूँ। उसने कहा या रसूल अल्लाह, मैं तो आपके असहाब पे भौंका ही नहीं। रसूल ने फरमाया ये तो कह रहे हैं कि तू इन पे भौंका है। उसने कहा या रसूल अल्लाह, मैं आपके सहाबा पे नहीं भौंका, मैं तो उन पे भौंका हूँ जिनके दिल में बुग़्ज़े अली है। या रसूल अल्लाह, मैं आपके असहाब पे नहीं भौंका, मैं तो उन पे भौंका हूं कि जिनके दिल में बुग़्ज़े अली इब्न अबी तालिब है। या रसूल अल्लाह, हूं मैं कुत्ता लेकिन इतनी समझ बूझ रखता हूं, जिसके दिल में बुग़्ज़े अली हो वो सहाबी नहीं होता, जिसके दिल में बुग़्ज़े अली हो वो सहाबी नहीं होता। और हाँ, अली को सहाबा के साथ मिलाने वालों, एक जुमला याद रखिएगा, आयात के नज़ूल, शान नज़ूल से लेकर अब तक पूरी ईमानदारी के साथ कह रहा हूँ कि कोई भी आयत पहले आती थी, सहाबा फिर अमल करते थे। जिस तरह से कुरान में आयत आई अकीमुस्सलात, नमाज कायम करो, आयत आई सहाबा ने बाद में पढ़ी।
इसी तरह से कुरान में हुक्म आया कि रोजे रखो, उसके बाद सहाबियों ने रोजे रखने शुरू किए। तवज्जो फरमाइएगा। इसके बाद खुदा ने कुरान में ज़कात का हुक्म दिया, उसके बाद सहाबा ने ज़कात अदा करना शुरू की। लेकिन अली इब्न अबी तालिब आयात का इंतजार नहीं करता, बल्कि जो अमल अली इब्न अबी तालिब करता है खुदा उसे आयात में तब्दील कर देता है। अली ने अंगूठी ज़कात में दी, पहले आयत बाद में आई। अली ने भूखों मस्कीनों को खिलाया, पहले आयत बाद में आई। अली बिस्तर रसूल पे लेटा, पहले कुरान की आयत बाद में आई। तो जो आयत का इंतजार करें उन्हें सहाबी कहते हैं, और आयत जिसका इंतजार करें उसे अली इब्न अबी तालिब कहते हैं। बवाज़े बुलंदतर सलावत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला। बस अहबाब कराम, आ गई शाम गरीबा। अहबाब कराम, 4 मकामात ऐसे हैं कि जब सय्यद सजाद के चेहरे पर मौत की जर्दी आई, जिसमें सबसे पहले मौत की जर्दी आई सय्यद सज्जाद के चेहरे पर, वो शाम गरीबा का वो मंजर था कि जब सय्यद सज्जाद की गश से आंख खुली तो सय्यद सज्जाद क्या देखते हैं कि नेज़े की नोक पे बाबा हुसैन का सर। क्या देखते हैं कि नेज़े की नोक पे बाबा हुसैन का सर। अज़ादारों, दुआ किया करो कि अल्लाह किसी बेटे को ये मंजर न दिखाए कि जब बेटे की अचानक आंख खुले तो बाप का कटा हुआ सर नजर आए। अज़ादारों, पहला ये मंजर कि जब आंख खुली तो नेज़े की नोक पे बाबा हुसैन का कटा हुआ सर। लेकिन उसके साथ ही दूसरी मुसीबत टूट पड़ी जब सय्यद सज्जाद के सामने आई फूफी ज़ैनब, तो आकर कहने लगी, मेरा बेटा सज्जाद, मुझे एक मसला बता कि अब तेरी फूफी जल के मर जाए या खेमे से बाहर निकल जाए। अब तेरी फूफी ज़ैनब जल के मर जाए या खेमों से बाहर निकल जाए। सय्यद सज्जाद ने सर झुकाया हुआ था। कहते हैं, फूफी अम्मा ऐसी बातें क्यों कर रही हो? बीबी ज़ैनब कहती हैं, सय्यद सज्जाद होश में आ, मेरे सर की जानिब देख, मेरे सर पे चादर नहीं है। सय्यद सज्जाद, मेरे सर पे चादर मौजूद नहीं। अब बता कि ज़ैनब जल के मर जाए या खेमों से बाहर निकल जाए। अज़ादारों, उसके बाद दूसरा मकाम जब सय्यद सज्जाद के चेहरे पर मौत की जर्दी आई, वो मकाम था कि जब देखा बाबा हुसैन का तन मौजूद है। ना 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 ना, चले, अगर आप लोगों ने तवज्जो नहीं की तो मैं पढ़ देता हूँ कि शाम गरीबा लाशे हुसैन पर घोड़े दौड़ चुके, लाशे हुसैन पर घोड़े दौड़ चुके। अब हुसैन की दाएं जानिब की पसलियां बाएं जानिब, बाईं पसलियां दाएं जानिब, ये मंजर है अब हुसैन का। लेकिन ऐसी हालत में अब हुसैन कैदी होकर, हुसैन का ये बेटा सय्यद सज्जाद, हाथ में रस्सियां मौजूद, पाँव में बेड़ियां मौजूद। लेकिन जब बाबा के लाशे के करीब आए, मैं आपसे पूछता हूँ, हमारे इर्द गिर्द भी फौतकियां होती हैं,
हैं, जब बाप का जनाजा उठाया जाता है लोग बेटों को गले से लगाते हैं, लोग बेटों को दिलासे देते हैं, कहते हैं परेशान नहीं होना, तेरा बाबा तो इस दुनिया से चला गया, आज के बाद कोई मुसीबत हो तो मुझे बताना। लेकिन जब सैयद सज्जाद बाबा के लाशे पे आए तो हालत क्या है, हाथों में रस्सियां, पांव में बेड़ियां, गले में तोक, और शिमर कमीना कह रहा है जल्दी बाप के लाशे से दूर हट, जल्दी बाप के लाशे से दूर हट। और सिर्फ कह नहीं रहा बल्कि वो कमीना ताजियाने मार रहा है, वो कमीना ताजियाने मार रहा है। अब सैयद सज्जाद कहते हैं ओ मेरी फूफी ज़ैनब, बता तेरा सज्जाद यहीं पे मर जाए या क्या करे। लेकिन फूफी ज़ैनब कहती हैं ओ मेरा बेटा सज्जाद, मैं वादा करती हूँ तेरे बाबा हुसैन की कब्र तामीर हो जाएगी, लेकिन आ यहाँ से चलते हैं, हमारी मंजिलें बहुत मुश्किल हैं, हमारी मंजिलें बहुत आगे हैं। लेकिन इसके बाद जब सैयद सज्जाद के चेहरे पर तीसरी मर्तबा मौत की जर्दी आई तो क्या मंजर है कि कूफा का बाजार है, कूफा का बाजार है, और इमाम सज्जाद के चेहरे पर मौत की जर्दी उस वक्त आई जब कूफा के बाजार में पीछे से कमीने आगे की जानिब धक्का दे रहे थे, आगे वाले रास्ते नहीं दे रहे थे, और मेरी बीबी ज़ैनब बाजार में गिर गई, मेरी बीबी ज़ैनब बाजार में गिर गई। जब ये मंजर देखा तो मेरे मौला सज्जाद ने रोकर एक बयान किया, रोकर वो ऐसा बयान किया जो अली अकबर के लाशे पे नहीं किया, मेरे मौला ने वो बयान किया जो अली असगर के लाशे पे नहीं किया, गाजी के लाशे पे नहीं किया। मेरे मौला रो रो कर कहते हैं या उम्मी लईता लम तुलदनी, ए मेरी माँ काश तूने मुझे पैदा ही न किया होता, अब ए मेरी माँ काश तूने मुझे पैदा ही न किया होता। लेकिन सज्जाद ने ये मंजर न देखा होता। अज़ादारों, इसके बाद यजीद कमीने ने ऐलान करवाया जिसने बदर के बदले लेने हो, जिसने ओहद के बदले लेने हो, हुसैन की औलाद आ गई, अली की औलाद आ गई है बाजार में। इसके बाद बदकिरदार औरतें अपने मकानों की छतों पर आई, आकर किसी जानिब से आग और अंगारे फेंकते, दूसरी जानिब से कोई कमीनी औरतें खोलता हुआ पानी आले रसूल पे फेंकते। लेकिन इसके बाद जुल्म सिर्फ इतना नहीं हुआ, बल्कि यजीद कमीना तख्त पे बैठा, उसने कहा जब हुसैन की औलाद मेरे सामने आए मुझे बताना। मुखबरों ने बताया कि आ गई तेरे सामने हुसैन की औलाद। अज़ादारों, इस कमीने ने अपने पांव के दरमियान हुसैन का कटा हुआ सर रखा, इस कमीने ने अपने पांव के दरमियान में कटा हुआ हुसैन का सर रखा। अब उस कमीने ने देखा कि सज्जाद देख रहा है, ज़ैनब देख रही है। उस कमीने ने शराब पीना शुरू की, शराब पी पी कर हुसैन के लबों पे फेंकता। कमीना खिजराब की छड़ी उठाता, हुसैन के लबों पे मारता, मार के कहता इसी को तेरा नाना हराम कर गया था। अज़ादारों, ये मंजर बदरबार में रसूल के एक सहाबी ने देखा, जिसका नाम किताब में अबू ज़रा मिलता है। वो सहाबी आगे बढ़ा, उसने कहा यजीद कमीने, अब हुसैन के होंठों पे शराब न फेंकना, अब हुसैन के होंठों पे छड़ी न मारना। वो कमीना कहते तख्त भी मेरा, ताज भी मेरा, मैं क्यों न फेंकूं हुसैन के होंठों पे शराब, अगर मैं तुझे यहीं पे कत्ल करवा दूंगा। इतना सुनना था कि उसके दरबारियों ने कहा ये रसूल का सहाबी है, इसको कत्ल न करवाना। इतना सुनना था कि सैयद सज्जाद रोए, रो कर कहने लगे मेरे नाना के सहाबियों का एहतराम, लेकिन आओ जिसके होंठों पे शराब फेंक रहा है ये उसी रसूल के शानों पे सवार। अला लअनतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन व सयअलमुल लज़ीना यनक़लिबून। नारे तकबीर,